हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग। पूरी एनर्जी में होंगे प्यारे बच्चों, जहां पे हम JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे PYQs कवर कर रहे हैं। उस सीरीज में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम मोशन इन ए प्लेन, टॉपिक का नाम वेक्टर्स प्यारे बच्चों, और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 आ पहुंचा है। आई होप आपने वो प्रॉमिस अपने आप से कर ली है कि मैं हर रोज 5-7 PYQs मिनिमम करूंगा ही करूंगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, कीजिए। और मैंने जैसा कि वादा किया आपसे कि ये जो PYQs हैं आपका जितना साथ देने वाले हैं JEE या फिर नीट क्वालिफाई करने में, इतना ज्यादा साथ आपका कोई भी चीज नहीं देने वाली प्यारे बच्चों। जी हाँ, तो इनकी तो एक हैबिट बना लीजिए क्लास 11th और क्लास 12th के दौरान पूरे 2 साल के लिए, या फिर ड्रॉपर है तो निपटा दीजिए प्यारे बच्चों जितना जल्दी हो सके इनको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, स्क्रीन आपके सामने है। सोल्व कीजिए, स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर मैच कीजिए और अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। टाइम खराब नहीं करना है। तो 6 अप्रैल 2024 का प्यारा सा क्वेश्चन बोलता है कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। एक्स की वैल्यू निकालनी प्यारे बच्चों इस एक्स की। तो बिल्कुल आसान है भाई। ए वेक्टर कहां है, ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो बी क्रॉस सी के साथ। लेकिन सर पहले बी क्रॉस सी करना पड़ेगा, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान बताता हूं। तो बी क्रॉस सी आता ही होगा ये तो आपको। बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा, ऐसे करो डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। आई जे के लिखो, आई जे के, और इनके नीचे इनके कोफिशिएंट्स लिखो, पहले बी के और फिर सी के। बी के -1 +4 +3, -1 +4 +3। अब सी के प्यारे बच्चों कोफिशिएंट्स -8 -1 3, -8 -1 और 3। क्लियर है। अब क्या करो, इक्वल टू आई कैप लिख लो, आई कैप, और इसके अंदर आई के नीचे वाला खत्म, दाएं वाला खत्म, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक्स बनाना है। दिस इंटू दिस 12, माइनस में दिस इंटू दिस -3, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 3। क्लियर। अब आई कैप तो प्लस का, जे कैप बीच में है तो माइनस का ले लो बीच में भैया। तो जे के नीचे वाले खत्म, साइड वाले खत्म, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस -3, माइनस में दिस इंटू दिस माइनस का 24, यानी माइनस माइनस प्लस का 24, और प्लस में के कैप प्यारे बच्चों, देखो प्लस माइनस प्लस और अंदर एक्स बनाना है। क्लियर। के नीचे वाली लाइन डिलीट, साइड वाली डिलीट, एक्स बना दो। दिस इंटू दिस -1 इंटू -1 +1, माइनस में 4 इंटू 8 -32, माइनस माइनस प्लस 32। क्लियर है इतना। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास बी क्रॉस सी बन गया। बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 12 और 3 15 आई कैप, हाँ 24 में से 3 गया 21, माइनस में 21 जे कैप, और प्लस में 33 के कैप प्यारे बच्चों। अब आपको देखा ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू इक्वल टू 0, तो यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए कितना भैया, ए है सर -x आई कैप -6j -2k कैप -2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है बी क्रॉस सी से, डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी से, यानी 15 आई कैप। तो डॉट प्रोडक्ट किससे, 15 आई कैप -21 जे कैप -21 जे कैप, और प्लस में 33 के कैप प्यारे बच्चों, प्लस में 33 के कैप कर दो भैया। डॉट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, लेकिन आई का जे वाले से नहीं हो सकता, आई का के वाले से नहीं। क्यों, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है प्यारे बच्चों, आई डॉट के भी 0 होता है। तो आई का आई वाले से -15x। अच्छा भाई, जे का जे वाले से -2 इंटू -6 प्लस का 12, के का के वाले से 33 इंटू 2 माइनस का 66। क्लियर है यहां तक। अरे अरे ये 21 था, 2 नहीं था, 21 इंटू 6 126। क्लियर। इक्वल टू 0 दे रखा प्यारे बच्चों ये चीज, तो इक्वल टू 0 रख देंगे। तो 126 में से 66 गया, 60 बच गया, -15x + 60 इज इक्वल टू 0। 15x को इस तरफ ले आओ, 15x इज इक्वल टू 60, यानी x इज इक्वल टू 4। क्या ऑप्शंस में है प्यारे बच्चों, क्यों नहीं होगा। आई होप क्वाइट क्लियर।
चलें अगले क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ये समझाया है मैंने आपको इसलिए टाइम लगा प्यारे बच्चों, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं फटाक से कर देना, डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं फटाक से कर देना, 1 मिनट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भाई टू फोर्सेस हैं F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ द अदर। अच्छा, F1 और F2 है प्यारे बच्चों, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले से 3 गुना है। अच्छा, एंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। इनका रिजल्टेंट जो है वो आएगा इन दोनों में से जो बड़ा है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर प्यारे बच्चों, ठीक है। और F1 F2 के बीच में एंगल दे रखी कोस इनवर्स 1/n, तो अपने को इस n की वैल्यू निकालनी है। 4 अप्रैल 2024 का प्यारा सा क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ना हो तो मेरे वाले से मैच करो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाओ। करें फिर स्टार्ट। सुनो भाई, F1 और F2 दो फोर्सेस है प्यारे बच्चों, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले से 3 गुना है। तो F1 को अगर F मान लूं, हाँ, तो ये F2 कितना होगा भैया? F1 को अगर मैं F मान लूं तो F2 तो इसका थ्राइस है प्यारे बच्चों, यानी 3F है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैं F1 को F मान लूं तो F2 तो इसका 3 गुना है, यानी 3F। हाँ, और जो रिजल्टेंट है प्यारे बच्चों वो 3F के बराबर है, इसके बड़े वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर, ऐसा इसने दे रखा है। हाँ देखो, रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट 3F के बराबर है। क्लियर? हाँ, तो इनका रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे, रिजल्टेंट तो किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट, आपको पता है अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम प्यारे बच्चों, इसी के बराबर आता है। हाँ, तो कर दो सोल्व, तो कर देंगे सर, रिजल्टेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये अंडर रूट हटा दूं यहां से, हाँ, तो यानी दोनों साइड स्क्वायर करने पे प्यारे बच्चों अपने पास ये बचा। क्लियर? अब रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट तो 3F के बराबर है, 3F का स्क्वायर 9F स्क्वायर इज इक्वल टू, F1 को क्या माना है? F, तो F का स्क्वायर प्लस में F2 को क्या माना है? 3F, 3F का स्क्वायर 9F स्क्वायर प्लस में 2 इंटू F1 को F माना है, F2 को 3F माना है, और कोस ऑफ थीटा, और थीटा दे रखा प्यारे बच्चों कोस इनवर्स 1/n, कोस इनवर्स 1/n, तो थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 1/n। अब कोस अपने इनवर्स को कैंसिल कर देगा प्यारे बच्चों, तो यहां पे सिर्फ 1/n बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? 1/n। हटा दूं इसको, कोस अपने इनवर्स को कैंसिल करेगा तो सिर्फ 1/n बच जाएगा, यानी सिर्फ थीटा की वैल्यू, यानी इनटू में 1/n यहां पे। आई होप क्वाइट क्लियर। अब 9F स्क्वायर इस तरफ आएगा, 9F स्क्वायर माइनस 9F स्क्वायर 0, अच्छा इस तरफ 0 इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3 6F, और F का स्क्वायर यहां भी है भैया, हाँ, और इंटू में 1/n प्यारे बच्चों। इसको इस तरफ ले आऊं तो माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू 6F स्क्वायर बाई में n, F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसल, तो n यहां आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 6, और n का क्या निकालना है? मोड, तो n मैग्नीट्यूड यानी 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शंस में ये रहा, डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, 4 अप्रैल 2024 का आसान सा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों, एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो पॉज करो, खुद से सोल्व करो प्यारे बच्चों, कर दोगे? 31 जनवरी 2024 का क्वेश्चन आपके सामने है, मैच करो, खुद से करो। अब मैं करवाता हूं, किया खुद से? आई होप प्यारे बच्चों खुद से किया होगा। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसे फोन लेके पड़े रहोगे, फायदा नहीं है। टीचर आपके फायदे के लिए करता है जो भी करता है, ऐसे करके नहीं प्यारे बच्चों। कॉपी पेन उठाओ, साथ में किया करो, ओके। चलिए फिर, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना भाई? आर। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? आर है सर। अच्छा, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, एंगल कितनी इनके बीच में? थीटा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो दो वेक्टर्स हैं भाई, उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट प्यारे बच्चों आर किसके इक्वल होता है? आर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं दो वेक्टर्स के,
तो यानी उनका वेक्टर सम अगर मैं कर दूं ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, यही तो होता है ये चीज। हाँ, तो रिजल्टेंट किसके को लाएगा, अंडर रूट ए वाले का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। यही होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर, यही फार्मूला पड़ा रिजल्टेंट निकालने का। आर मैग्नीट्यूड को मैं क्या मान लूं, आर मान लो सर, क्लियर। हाँ, तो दैट विल बी इक्वल टू, अब अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं प्यारे बच्चों, नहीं स्क्वायर की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी इसी की वैल्यू अपने को निकालनी है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। हाँ, ये ही तो हमें निकालना है। सो दैट इज इक्वल टू, बताओ, अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड है आर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में बी का मैग्नीट्यूड भी आर है तो यानी फिर आर का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड आर, बी का मैग्नीट्यूड भी आर यानी आर का स्क्वायर हो गया एंड कोस ऑफ थीटा आ गया प्यारे बच्चों। यहां पे क्लियर है इतना। तो यहां से ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो इसको खत्म करो, अकेला 2r स्क्वायर रख लो भाई। तो 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर कॉमन ले लो, 2r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस में कोस थीटा। क्लियर। अब प्यारे बच्चों ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है क्या कि 1 प्लस कोस 2 थीटा, याद रखना 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, यानी एंगल का हाफ हो जाता है 2 थीटा का थीटा हो जाता है। ठीक, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, याद रखना, सिंपल। तो यहां पे 1 प्लस कोस थीटा को ये 2r स्क्वायर ऐसे का ऐसा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा को लिखा, थीटा एंगल कर दी हाफ, 2 थीटा से थीटा बन गई, यहां पे थीटा है तो थीटा बाई 2 बन जाएगी प्यारे बच्चों। तो 2 कोस स्क्वायर एंगल का आधा यानी थीटा बाई 2। क्लियर है इतना। तो ये बनेगा अपने पास 2 इंटू 2 4, 4 का अंडर रूट 2, आर स्क्वायर का अंडर रूट आर और कोस स्क्वायर का अंडर रूट कोस यानी कोस थीटा बाई 2। तो क्या 2r कोस थीटा बाई 2 है कहां पे, 2r कोस थीटा बाई 2 है कहीं पे, a प्लस बी की वैल्यू 2r कोस थीटा बाई 2 है प्यारे बच्चों, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। कर दोगे इस तरह से, आई होप क्वाइट क्लियर। सो प्यारे बच्चों इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करते रहिए और अपना JEE को फोड़ डालिए, नीट को फोड़ डालिए। अब प्यारे बच्चों एक काम की बात, मेरे पास हर साल काफी सारी प्रॉब्लम आती हैं कि सर हमारा बेस अच्छा नहीं है, बेस अच्छा नहीं है। सर मैं कोचिंग लेने गया था, कोटा, सीकर, दिल्ली, कहीं भी आपने लोकल पे, तो वहां पे दिक्कत क्या आई, नीट या JEE की कोचिंग के लिए बच्चे जब जाते हैं क्लासरूम में तो टीचर मान के चलता है कि इनके बेसिक्स क्लियर हैं, जबकि ऐसा होता नहीं प्यारे बच्चों। बेसिक्स क्लियर नहीं होते डायरेक्ट जब आप 11th में जाते हो तो समस्या क्या आती है कि जो टॉपर बच्चे हैं जिनका बेसिक्स क्लियर थे वो आगे निकल जाते हैं और आप टॉपर होने के बावजूद भी बेसिक्स अच्छे ना होने के कारण पिछड़ जाते हैं प्यारे बच्चों, और आपको अक्टूबर नवंबर में जाके पता चलता है कि गलती कहां की। तो उसके लिए, इसी सॉल्यूशन के लिए प्यारे बच्चों, अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, उस पे मैंने क्या किया है, क्लास 11th और 12th के बोर्ड्स लेवल के सारे चैप्टर्स के अलग अलग कोर्सेज बना दिए। जैसे कि आपके कोचिंग पे मान लिया लॉज ऑफ मोशन चला हुआ है, वहां पे हाई लेवल करवाते हैं वो, तो बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो एक काम करो, जिस दिन छुट्टी है अपनी कोचिंग की, जैसे संडे है या वेंसडे है, उस दिन सुबह अपनी ऐप पे आओ, वो चैप्टर यहां से ओनली 499 रुपीज में ले लो प्यारे बच्चों, और सुबह से शाम तक सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख डालो, क्योंकि वहां पे जीरो से लेके टॉप लेवल तक का सारा क्लियर करवा रखा है। और क्लास 12th वाले बच्चे तो मैं बोलूंगा ले ही लो प्यारे बच्चों। कारण है उसका, रीजन बताता हूं। देखो मेरे को 500 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है आपके लिए भी और ना मेरे लिए भी। हाँ, इससे आपका फायदा क्या होगा कि वहां पे पिछले 20 सालों के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के क्लास 12th के इंक्लूड हैं प्यारे बच्चों। हर चैप्टर के, हर सेशन के बाद 7-8 सेशन मिलेंगे हर चैप्टर के, हर सेशन के बाद डीपीवी मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें पीवाईक्यूज भी, इनसे अलग भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, ताकि आपके बेस और ज्यादा क्लियर और 12th बोर्ड्स में भी आप टॉप कर पाओ। बेस्ट क्लास मॉड्यूल यानी नोट्स भी मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, और वहां पे ऐप के चैट फोरम में भी डाउट का ऑप्शन है, मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्ट कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कीजिए, मैं ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हूं प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।